सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। द्विघात समीकरण बोले या क्या बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? देखिए, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको क्या बताया था, जब भी डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसी को अगर इक्वल टू 0 रख दिया जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जब इसको इक्वल टू में 0 रख दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब ये समीकरण बन जाता है जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। पहले इसको क्या बोल रहे थे हम, जब ये सिर्फ इतना था तो हम बोलते थे द्विघात बहुपद, और जब इसको इक्वल टू में 0 रख देते हैं तो इसको क्या बोलने लगते हैं हम, द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ इतना है तो क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, और जब इक्वल टू में 0 रख देंगे तो क्या बोलेंगे, इसको द्विघात समीकरण। ठीक है। थर्ड पॉइंट में दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी सी जो है वो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स हैं ए बी सी, और ए कभी 0 नहीं हो सकता ऐसे केस में। तो ये क्या बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण का मानक रूप है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा है, स्टैंडर्ड रूप है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद हो गया, और इक्वल टू 0 रख दिया तो ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए द्विघात समीकरण का हल, एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, अच्छा, द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, द्विघात समीकरण का हल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को दो रैखिक गुणकों में गुणनखंड करके प्रत्येक गुणक को शून्य के बराबर करके हल प्राप्त करते हैं तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसको मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, इसके कितने रूट्स होने चाहिए, कितने मूल होना चाहिए, 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के यानी द्विघात समीकरण को हल करने के दो विधियां, जैसे पहला एक क्या है, गुणनखंड विधि। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं गुणनखंड विधि से। अच्छा, एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक उदाहरण लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300। ठीक है, इसको हम 0 रखते हैं इक्वल टू में, तो इसको क्या बोलने लगेंगे हम, इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो ये एक द्विघात समीकरण है, इसको हमें हल करना है गुणनखंड विधि से। अब देखिए गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, आप लोगों को आता होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है वो लेते हैं, इनटू जो अकेला होता है नंबर जिसमें एक्स नहीं होता वो वाला नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो गया, 300। तो ये कितना आता है, माइनस का 600। अब देखिए इस माइनस का जो 600 है, इसके हमें इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि बीच वाला जो नंबर है वो आ जाए। देखो कैसे, बीच में x के साथ में क्या है, 1, तो इसके हम दो फैक्टर करेंगे, इस प्रकार से करेंगे कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए और प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, ये माइनस का 600 है, इसके फैक्टर करने हैं। देखो कैसे, सपोज अगर हम करेंगे 30 इंटू 20, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ अगर हम माइनस का 600 लाना है तो या तो यहाँ पर माइनस हो यहाँ प्लस हो, या तो यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, तभी यहाँ पर क्या आ सकता है, माइनस आ सकता है, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। ठीक है। तो एक बार देखिए यहाँ पे 30 और 20 आया, लेकिन इनको जब हम दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। फिर और क्या करके देख सकते हैं हम,
यहाँ पर हम इसके और फैक्टर करते हैं 600 के। तो इसको सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप क्या करिए, इनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 300, फिर 2 से करेंगे 150, 150, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 75, फिर 3 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे और फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ गया। अब इसके हमें अलग अलग पेयर बना के हम सॉल्व करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अच्छा, इन सबका मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 24, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 25। तो इसके दो गुणनखंड यानी कि अगर एक 24 और एक 25 लेते हैं हम, तो क्या आएगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके घटाने पर कितना आएगा 1। तो हमें क्या चाहिए था, प्लस का 1, यानी कि प्लस की संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो प्लस का 25 और माइनस का 24 हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² प्लस का 25x माइनस का 24x। देखिए प्लस 1x है ना, तो 25x माइनस 24x लिख लिया इसको, तो 1x आ जाएगा, माइनस 300 बराबर 0। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इस इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, एक सिर्फ x कॉमन आ रहा है। यहाँ हो गया एक बचा 2x, जब x कॉमन ले लिया, और यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 25। फिर इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, और 24 में से 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 25, सॉरी प्लस का 25 बचेगा क्योंकि माइनस तो हमने बाहर ले लिया है, इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x 2x प्लस 25, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू में 0 है। अब देखिए बारी बारी से इनको 0 के बराबर रखेंगे, पहले इसको 0 रखिए आप, तो 2x प्लस 25 बराबर 0, और 2x बराबर 25 माइनस का उस तरफ ले जाएंगे तो, और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस का 25/2। ठीक है, एक तो ये आ गया x की वैल्यू। दूसरी इसको 0 रखिए आप, x माइनस 12 बराबर 0, फिर इसको 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 12। देखिए ये इसके दो गुणनखंड हो गए, और यही इसके दो क्या मिल गए, हमें मूल मिल गए। देखो क्या लिखा था, दो तो द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त होते हैं, तो हम 0 के बराबर रख के हमने दो इसके क्या निकाल लिए, मूल। यही दो इसके क्या आएंगे, मूल आएंगे। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक विधि होती है श्रीधराचार्य विधि, है ना, हमने गुणनखंड विधि पढ़ ली। इसके बाद आती है श्रीधराचार्य विधि। इसमें क्या होता है, देखो एक हमारा जो सूत्र है, हमारा जो समीकरण है वो है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये 0 है ना। इसको हमें पता है क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। इसको हल करने के लिए श्रीधराचार्य ने एक सूत्र दिया था कि x की जो दो वैल्यू मिलेंगी, वो दो वैल्यू कुछ इस प्रकार होंगी। एक वैल्यू, एक मान होगा इसका -b प्लस रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a, एक मान तो ये आएगा, और दूसरा मान आएगा माइनस का b। ये जो यहाँ पर प्लस है इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस, बस, और पूरा यही रहेगा b² माइनस 4ac बटे 2a, ये इस तरीके से। तो x क्या हमें पता है, जब द्विघात समीकरण है तो कितने मान मिलेंगे, हमें दो ही मान मिलेंगे। एक मान हमें इससे मिल जाएगा यहाँ प्लस रख के, और एक मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर माइनस रख के। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो एक हम उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं। ध्यान रखना, अगर आपके वन लाइनर में दिया है, इसका मतलब ओटी में अगर पूछा जाएगा तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है। तो आपको हो सकता है कि दोनों को एक साथ, इसको और इसको एक साथ मिला के दे दिया जाए -b, और ये प्लस है इसी के नीचे माइनस लगा दिया जाए, जैसे इसमें लगा हुआ है। देखिए ये वाला ये सूत्र दिया है, इसमें प्लस माइनस लिखा है बीच में, तो मतलब एक हमें आंसर प्लस से मिलेगा, एक माइनस से मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम एक बार हल करके देख लेते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको द्विघात सूत्र द्वारा हल करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है
इसको हम फैक्टर से भी कर सकते हैं, गुणनखंड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम श्रीधराचार्य मेथड से करके इसको देखते हैं। तो हमें x के दो मान मिलने वाले हैं। पहले इसकी तुलना करिए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, हमें यहाँ a बराबर कितना आएगा 1। देखिए a यहाँ पर a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1। b की वैल्यू कितनी आएगी, b का मान आया -3, देखिए बी एक्स यानी कि -3x। और c का मान यहाँ से हमें मिल रहा है -10। ये तीन हमें मान मिल गए। तो x के जो दो मान मिलने वाले हैं वो हम कौन से सूत्र से निकालेंगे, इसी वाले से, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। तो देखिए x बराबर माइनस, अच्छा b का मान कितना है -3, तो यहाँ b की जगह हम रखेंगे -3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट -3 का वर्ग -4 इंटू a की जगह क्या है 1 है तो 1 रखेंगे 1, और c की जगह -10, ठीक है, और बटे 2a। 2 इंटू a कितना है 1, तो 1। x बराबर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3, फिर प्लस माइनस रूट में क्या आएगा, -3 इंटू -3 इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। फिर ये देखिए माइनस का 4 और माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस, और 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 40, और बटे नीचे कितना है 2 एकम 2, तो 2 ही है। तो इस तरीके से तो क्या आएगा, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 49/2। अब यहाँ पर देखिए आप, x बराबर 3 प्लस माइनस 49 का रूट करेंगे तो 7 आएगा, 749/2। अब देखिए एक बार हमें प्लस का चिन्ह लेके करना है, तो x बराबर 3 प्लस 7/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10/2, यानी कि 5। एक मान आ गया 5, और इसी को हम एक बार माइनस लेके करें तो कितना आएगा 3 माइनस 7/2, तो x बराबर 3 में से 7 घटाएंगे तो -4/2, इसका आंसर आ गया -2। तो देखिए आप, हमें x के दो मान मिल गए, यहाँ पर एक 5 मिल गया और एक -2 मिल गया। ये श्रीधराचार्य मेथड है, सूत्र विधि है। श्रीधराचार्य सबसे सरल विधि है। आप इसको सिर्फ आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इससे हम कम तुलना करें, कंपेयर करें, और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालो, सीधा ये फॉर्मूला लगा देना है और हमारे x के दो मान हमें मिल जाएंगे। ठीक है, जब कोई विधि काम ना करे तब हमें ये विधि लगानी है। और वन लाइनर के लिए ये सबसे अच्छा बिंदु है कि आप जो है इसको याद रखें, सीधा फॉर्मूला। एक बार मेरे साथ रिपीट करिए इसको, -b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac/2a। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। अच्छा देखिए, अभी हमने वहाँ पे क्या लिखा था, हमने एक सूत्र में अंडर रूट में क्या लिखा था, बी स्क्वायर -4ac, इसको हम बोलते हैं डी। एक्चुअली इसको डी हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर भी कह सकते हैं, यह है विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, विविक्त कर, जो क्या है, जो आपको अंडर रूट में लिखा गया था बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो इसमें जो d बराबर बी स्क्वायर -4ac है, इसमें ए बी सी कहाँ से आता है पता है, जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो होगा, इसी में से हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और इसमें रख देना है, और हमारा क्या मिल जाएगा, विविक्त कर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ओटी में आपसे वन लाइनर में दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है कि बताइए विविक्त कर क्या होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा विविक्त कर ये है, या अंडर रूट में दिया जाएगा वो है, या कुछ और। तो आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम विविक्त कर, इसको बोलते हैं बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, या डिस्क्रिमिनेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब हमें पता है कि हमें कितने मूल मिलते हैं द्विघात समीकरण में, दो मूल मिलते हैं, या क्या मिलते हैं, दो रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं,
दो रूट्स मिलते हैं। अब दो रूट्स कैसे हैं, मतलब जो है रियल हैं कि काल्पनिक आ रहे हैं, या मतलब बराबर आ रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं, तो ये हमें पता कैसे करेंगे हम बिना निकाले भी इनको क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। किससे? विविक्त कर, जिसको हम बोल रहे थे डी, यानी कि ये जो हम बोल रहे थे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इससे हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे आपका कोई समीकरण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें पता है इक्वल टू जीरो, तो हमें पता है हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। डी माने क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हम ये निकालेंगे। और हमें क्या देखना है कि अगर ये जीरो से बड़ा आता है, या तो जीरो से बड़ा आएगा, या ये बराबर जीरो के आएगा, या ये जीरो से छोटा आएगा, तीन ही कंडीशन होंगी। ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो या तो ये जीरो से बड़ा आएगा, जब ये जीरो से बड़ा आएगा तो क्या होगा, दोनों मूल यानी कि दोनों रूट्स हमारे अलग अलग होंगे, और कैसे होंगे, रियल होंगे। देखिए, दो मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। और अगर ये बराबर जीरो आ गया, यानी कि ये जीरो बराबर जीरो के बराबर आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो विविक्त कर है वो हमारा जीरो आ गया, तो हमारे जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। ध्यान रखना, यानी कि x की जो दो वैल्यू निकलने वाली हैं वो दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तभी हमारा क्या होगा, ये बराबर जीरो आएगा। ठीक है। और अगर हमारा ये अंदर का पार्ट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर हमारा निगेटिव आ गया, यानी कि जीरो से छोटा आ गया, तो हमारे जो मूल हैं, हमारे जो रूट्स हैं, वो रियल नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उदाहरण में एक दिया हुआ है क्या, यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, दो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस पाँच बराबर जीरो। इसकी तुलना करिए आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से। जब तुलना करेंगे तो ए का मान हमें मिल गया दो, बी का मान मिल गया हमें माइनस का तीन, और सी का मान मिल गया हमें पाँच। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर हो गया, माइनस फोर इंटू ए की जगह दो और सी की जगह पाँच रखेंगे। ठीक है। तो माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का नौ आ जाएगा, माइनस चार दूनी आठ और आठ पन चालीस। ठीक है। तो देखिए, आप नौ में से चालीस घटाएंगे तो माइनस का इकतीस आएगा। अब आप बताइए, यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो माइनस का इकतीस आया, यानी कि जो डी आया वो हमारा कैसा आया, जीरो से छोटा आया। जब डी जीरो से छोटा आ रहा है, यानी कि हमारे मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है इसका क्या मतलब है, हमें वो निकालने ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर मूल वास्तविक नहीं है तो हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। और आपको वैसे भी ओटी में पूछा जाएगा कि बताइए, अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि डी जो है वो जीरो से छोटा है, तो मूल कैसे होते हैं, तो बोलेंगे वास्तविक नहीं होते। यानी कि ये तीनों कंडीशन आपसे ओटी में पूछ सकते हैं। तो क्या ध्यान रखेंगे, अगर हम जीरो से बड़े आ रहे हैं, हमारा हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जीरो से बड़ा आ रहा है, तो हमारे मूल भिन्न और वास्तविक। और अगर बराबर जीरो आ रहा है तो दोनों मूल हमारे बराबर होंगे। और अगर जीरो से छोटा यानी कि ऋणात्मक आ रहा है तो हमारे मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 5 के वन लाइनर्स के साथ। थैंक यू सो मच।